आज की वीडियो में क्लास 8th की साइंस का 6th चैप्टर दहन और ज्वाला कंबशन एंड फ्लेम के प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। तो आंसर है इसका, दहन के लिए जो परिस्थितियां हैं कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है ईंधन आवश्यक है, दूसरा ऑक्सीजन आवश्यक है दहन के लिए, तीसरा ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। अब ये तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है दहन के लिए। इनमें से अगर तीनों में से एक भी चीज़ नहीं है, एक भी परिस्थिति नहीं है, तो दहन क्रिया नहीं होगी। यानी अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो दहन क्रिया नहीं होगी, ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच रहा है तो क्या होगा, दहन क्रिया नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ये सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें खाली जगह है, इसमें सही शब्दों के द्वारा इसको पूरा करना है। पहला है, लकड़ी और कोयले के जलने से हवा का प्रदूषण होता है। दूसरा है, घरों में उपयोग किया जाने वाला एक तरल ईंधन कौन सा है जो घर में हम इस्तेमाल करते हैं, तरल पेट्रोलियम गैस या एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस भी इसको कहते हैं। अगला है, जलने से पहले ईंधन को ज्वलन ताप तक गर्म किया जाना चाहिए। हर वस्तु का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। अगला है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। जल से, जो तेल से आग लगी रहती है, उसको हम जल से नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि जल भारी होता है तेल से, वो नीचे बैठ जाता है और तेल में ऊपर आग लगते रहती है। इसलिए तेल द्वारा उत्पन्न आग को जल से नहीं बुझाया जा सकता। प्रश्न है, समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। सीएनजी यानी कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस। उत्तर है, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में पेट्रोल और डीजल का उपयोग किया जाता है। पेट्रोल और डीजल सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। परंतु आज के समय में बहुत तेजी से सीएनजी का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा रहा है। सीएनजी के प्रयोग से हानिकारक गैसों का उत्पादन बहुत कम होता है, जिससे शहरों में वायु प्रदूषण कम हो रहा है, क्योंकि वहां पर सीएनजी का ज़्यादा उपयोग हो रहा है। प्रश्न है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना करें। आंसर है, देखिए, पहला है, एलपीजी के जलने से धुआं नहीं निकलता, जबकि लकड़ी के जलने से धुआं निकलता है। दूसरा, एलपीजी से वायु प्रदूषण नहीं होता, जबकि लकड़ी से वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि एलपीजी को जलाने से केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, जबकि लकड़ी से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और धुआं भी निकलता है। अगला है, एलपीजी जलाने पर किसी भी प्रकार का अवशेष नहीं प्राप्त होता, जबकि लकड़ी को जलाने पर राख प्राप्त होती है। एलपीजी को भंडारित कर सकते हैं, जबकि लकड़ी को ठोस और भारी होने के कारण भंडारण के लिए बहुत जगह की ज़रूरत होती है। आपने घरों में देखा होगा, एलपीजी किस में भरी होती है, सिलेंडर में भरी होती है, और सिलेंडर में भरी हुई एलपीजी काफ़ी दिनों तक चलती है, और उतने ही दिन की अगर हम लकड़ी रखेंगे तो उसके लिए बहुत जगह की ज़रूरत होती है। अगला है, एलपीजी के जलने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जबकि लकड़ी को जलाने पर धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें निकलती हैं। एलपीजी का ज्वलन ताप कम होता है, जिससे एलपीजी को जलाना आसान है, जबकि लकड़ी का ज्वलन ताप ज़्यादा होता है, इसलिए लकड़ी जलाना आसान नहीं होता। अगला है, एलपीजी का ऊष्मीय मान अधिक होता है, जबकि लकड़ी का ऊष्मीय मान कम होता है। तो ईंधन के रूप में हम एलपीजी को लकड़ी की अपेक्षा ज़्यादा सही मानते हैं, क्योंकि एलपीजी से पॉल्यूशन कम होता है, क्योंकि इससे ज़्यादा हानिकारक गैसें नहीं निकलती, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। लेकिन लकड़ी से क्या होता है, धुआं भी निकल रहा है, और धुएं से क्या होता है, श्वसन संबंधी बहुत बीमारियां हो जाती हैं। और साथ ही इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो निकल ही रही है,
साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये विषैली गैस है। अब प्रश्न है, कारण बताइए। विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? देखिए, जल विद्युत का सुचालक है, इसलिए विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने की हेतु जल का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि हम विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर जल डालेंगे तो हमें बिजली का करंट लग सकता है, झटका लग सकता है, यहाँ तक कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए विद्युत उपकरण से संबद्ध आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि जल विद्युत सुचालक होने के कारण जो व्यक्ति आग को बुझा रहा है उसको करंट लगने का भय रहता है। अगला है, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। क्यों है? देखिए, एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है क्योंकि एलपीजी का भंडारण आसान है, इसका परिवहन भी बहुत आसान है। इसे कोई व्यक्ति साइकिल में भी आसानी से ले जा सकता है। एलपीजी का ज्वलन ताप कम होता है, इसलिए इसे जलाना आसान है। इसका ऊष्मीय मान बहुत अधिक होता है, जिससे अगर हम खाना बना रहे हैं तो क्या होगा? खाना जल्दी बनेगा। एलपीजी के जलने से धुआं, किसी प्रकार का अवशेष और विषैली गैस प्राप्त नहीं होती। एलपीजी अपेक्षाकृत सस्ता ईंधन है। सस्ता इसलिए है क्योंकि एक सिलेंडर में भरी हुई एलपीजी काफ़ी दिनों तक चलती है और इसको लाना ले जाना भी आसान है, उसमें भी खर्चा कम आता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि एलपीजी जो है ये अपेक्षाकृत सस्ता ईंधन है, इसका भंडारण आसान है, परिवहन आसान है। अब देखिए, अगला है, कागज़ स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। आपने देखा होगा, बहुत बार हम कागज़ के टुकड़े को जलाते हैं तो आग लग जाती है उसमें। अब देखिए, आंसर क्या है? कागज़ का टुकड़ा आग पकड़ लेता है क्योंकि कागज़ का ज्वलन ताप कम होता है, लेकिन एल्यूमिनियम पाइप पर लपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, क्योंकि कागज़ को आग के द्वारा मिली ऊष्मा एल्यूमिनियम द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। एल्यूमिनियम में लपेटे गए कागज़ का ज्वलन ताप ज़्यादा हो जाता है, तो ज्वलन ताप ज़्यादा हो जाने के कारण एल्यूमिनियम पर लपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ पाता है, जबकि साधारण कागज़ का टुकड़ा आसानी से आग पकड़ लेता है क्योंकि उसका ज्वलन ताप कम होता है। अब देखिए, मोमबत्ती की लौ का नामांकित चित्र बनाइए। ये है मोमबत्ती और उसकी लौ यहाँ पे दिखा रखी है। तो इसके बहुत से भाग हैं। आप देखिए, ये मोमबत्ती है, जब हम इसको जलाते हैं तो क्या होता है? मोम पिघलती है और ये एक ज्वाला या फ्लेम बनती है। अब ये सबसे कम गर्म भाग है, जो अंदर की ओर दिख रहा है, ये भाग क्या है? सबसे कम गर्म भाग है। फिर देखिए, इसके ऊपर भी गर्म है, लेकिन ये भी कम गर्म है, लेकिन नीचे जो कम गर्म भाग था, सबसे कम गर्म, उससे थोड़ा अधिक है। और सबसे गर्म भाग कौन सा है? देखिए, ये जो ऊपर का बाहर का भाग है, ये सबसे गर्म भाग कहलाता है। और जब इसका पूर्ण दहन हो जाता है, ये नीले रंग का दिखता है, ये उसके भी बाहर वाला भाग है, ये पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है। फिर है इसके बाद आंशिक दहन वाला मध्य भाग। आंशिक दहन हुआ है यहाँ पे, तो ये पीले रंग का भाग है, ये क्या है? आंशिक दहन वाला भाग। और लास्ट में बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र, ये काले रंग का दिख रहा है, जो ये सबसे आंतरिक क्षेत्र है। प्रश्न है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? अब देखिए, ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है? किलोजूल प्रति किलोग्राम मात्रक के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है केजे प्रति किलोग्राम। के का मतलब हो गया किलोग्राम, जे का मतलब जूल, किलोजूल प्रति किलोग्राम ईंधन का ऊष्मीय मान का मात्रक है।
समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन की तुलना में अधिक भारी होती है, हवा से ये ज़्यादा भारी है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को चारों तरफ से कंबल की तरह लपेट लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होता है, ईंधन का ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाता है, जिससे आग पर आसानी से नियंत्रण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक कंबल की तरह काम कर रही है, जो जहाँ पे आग लगी है उसके चारों ओर अगर कार्बन डाइऑक्साइड हो गई तो वहाँ पर ऑक्सीजन का संपर्क नहीं हो पाएगा और आग बुझ जाएगी। प्रश्न है, हरी पत्तियों के ढेर को जलाना मुश्किल होता है, लेकिन सूखे पत्तों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। आंसर है, देखिए, हरी पत्तियों में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है, अर्थात उसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है। नमी की मात्रा अधिक होने के कारण हरी पत्तियों का ज्वलन ताप ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण यह जलने में बहुत अधिक समय लेता है, जबकि सूखी पत्तियों में जल की मात्रा बहुत कम होती है। जल की मात्रा कम होने से सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप कम हो जाता है। ज्वलन ताप कम होने के कारण सूखे पत्ते आसानी से आग पकड़ लेते हैं। प्रश्न है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? आपने देखा होगा, सोनार जब सोने के आभूषण बनाता है तो क्या करता है, ब्लो पाइप से बर्नर की बाहरी ज्वाला को सोने के टुकड़ों पर डालता है। तो देखिए, उत्तर है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के सबसे बाहरी भाग, जो कि नीले रंग का होता है, का उपयोग करते हैं। यह बहुत ही गर्म भाग होता है, जिसके कारण वह सोने को मनपसंद डिज़ाइन में ढाल सकता है। प्रश्न है, एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन का पूर्णतया दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप कितना है, देखिए, 1,80,000 किलो जूल था। ईंधन का ऊष्मीमान परिकलित कीजिए। अब देखिए, ऊष्मीमान हमको बराबर क्या होता है, ऊष्मा का माप। ऊष्मा का माप कितना दिया हुआ है, 1,80,000 किलो जूल दे रखी है, ऊष्मा की जो माप दे रखी है। और ईंधन का भार कितना है, 4.5 किलोग्राम। तो ऊष्मा का माप हमें दिया हुआ है, ईंधन का भार हमें दिया हुआ है। ऊष्मीमान कितना हो गया, ऊष्मीमान हो जाता है, देखिए, ऊष्मा का माप बट्टे ईंधन का भार। ऊष्मा का माप कितना है, 1,80,000 किलो जूल बट्टे 4.5 किलो जूल। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40,000 किलो जूल आ जाएगा। तो ये ईंधन का ऊष्मीमान कितना हो गया, 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो इस तरह से ऊष्मीमान निकल गया हमारा 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। यानी ऊष्मा का माप और ईंधन का भार अगर हमें दिया है तो हम ऊष्मीमान निकाल सकते हैं। प्रश्न है, क्या जंग लगने की प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। देखिए, जंग लगना आपने लोहे में देखा होगा, जंग लगता है, इसको हम दहन कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दहन की प्रक्रिया में ज्वाला और ऊष्मा दोनों निकलते हैं, जबकि जंग लगने की प्रक्रिया में केवल ऊष्मा निकलती है। दहन एक तीव्र अभिक्रिया है, जबकि जंग लगना धीमी अभिक्रिया है। दोनों अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जंग लगने के प्रक्रम को दहन नहीं कहा जा सकता। प्रश्न है, आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा। रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? अभी हमने देखा मोमबत्ती की ज्वाला का विभिन्न भाग, हमने देखा कि सबसे बाहरी भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है। इसलिए देखिए, आंसर क्या होगा,
रमेश के बीकर का पानी जल्दी गर्म हो जाएगा क्योंकि रमेश पानी को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग से गर्म करता है। ज्वाला का सबसे बाहरी भाग सबसे ज़्यादा गर्म होता है, जबकि आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, जिसका ताप अपेक्षाकृत कम है। इसलिए आबिदा के बीकर का जल देर से गर्म होगा, जबकि रमेश के बीकर का जल जल्दी गर्म होगा। तो ये प्रश्न उत्तर थे दहन और ज्वाला चैप्टर के।